नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको मैंगो की ग्राफ्टिंग करना बताऊंगी। वैसे तो जो सबसे बढ़िया मौसम होता है वो जुलाई और अगस्त होता है, बट फिर मेरे यहाँ उस मौसम में इतनी गर्मी होती है तो मुझे लग रहा था कि अगर मैं इस मौसम में ट्राई करती हूँ तो देखती हूँ कि कैसे रिजल्ट्स रहते हैं। इसके लिए ग्राफ्टिंग के लिए हमें 2 प्लांट्स की ज़रूरत है। एक ये मैंने खुद तैयार किया हुआ है प्लांट गुठली से, देसी आम की गुठली से। तो चाहे आप कलमी किसी भी गुठली से आप तैयार कर सकते हो। इस प्लांट को 1.5 साल हो गया तैयार किए हुए। तो अब मैं इस पे ग्राफ्ट करूँगी, अच्छे वाली जो आम है उसकी कटिंग को ग्राफ्ट करूँगी। तो ये मैं एक कटिंग मैंने अपने फ्रेंड के यहाँ से मंगवाई है। खूब धूल मिट्टी जमी पड़ी है क्योंकि सड़क के किनारे उनके जो है बगीचा है, आम के पेड़ लगे हैं, तो वहाँ पे खूब रोड आती जाती है। तो सही तरीका तो ये है कि जब जुलाई अगस्त में जब हम करते हैं तो न्यू ये कोपले आना, क्राउन जहाँ बना होता है, आना स्टार्ट होती हैं। वैसे तो अभी भी इस मौसम में भी आ रहा है, पर तब जो मौसम होता है वो सबसे बढ़िया होता है। उसमें जो सक्सेस मिलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा रहते हैं। बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो तब करना क्या होता है, 1 हफ्ता पहले जाके प्लांट पे, जब ये टहनी साथ में प्लांट पे लगी होती है, तो ये क्राउन को छोड़ के यहाँ तो ये सिर्फ ये जरा सा ये दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये पत्तियां बन चुकी हैं हमारी। तो इन सब पत्तियों को निकाल दिया जाता है और 1 हफ्ता के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर इस कटिंग को 1 हफ्ते के बाद लाके कहीं भी किसी भी प्लांट पे ग्राफ्ट कर सकते हैं। और वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए कि ये जो क्राउन बन रहा होता है, ये जब हम पत्तियां सारी उतार देते हैं 1 हफ्ता पहले, सारी एनर्जी फिर इस जो ये क्राउन है इसको मिलती है। और इन सबके जो पोर्स होते हैं वो पत्तियों के बंद हो चुके होते हैं 1 हफ्ते में। तो चलो मैं तो सीधे कटिंग आज ही मैं इसकी काट के लाई हूँ। एक कटिंग ये है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली कटिंग लगाऊँ, तो जो भी रिजल्ट रहेगा वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमें ये पत्तियाँ ऐसे रिमूव कर लेनी है, ये हटा लेनी है आम की पत्तियाँ। तो चलो अभी भी हम देखते हैं, करते हैं इसकी कटिंग, क्या रिजल्ट रहते हैं। और उसके बाद हम जब जुलाई अगस्त आएगा तो तब भी हम फिर ट्राई करेंगे। तो कुछ ऐसे ये पूरी पत्तियां निकाल लेनी। ये तो हाथ से भी निकल जाती हैं आराम से, ऐसे ऐसे टूट जाती हैं, ये टूट जाती हैं हाथ से, बल्कि ज़्यादा अच्छे से टूटती हैं, ये ऐसे टूटती हैं। तो ये हमारा क्राउन जो है, पत्तियां बन चुकी हैं, फिर भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं इनको। ऐसे निकाल लिया, ये हमारा क्राउन है, ये देख रहे हैं आप। तो जब 1 हफ्ता पहले जो लोग उतार के लाते हैं, ये जो ये पत्तियां पूरी उतारते हैं इसकी, तो उनका यही मकसद होता है कि प्लांट के ऊपर ही इसके ये पोर्स बंद हो जाते हैं और सारी जो एनर्जी है इस क्राउन को मिलती है। तो हमने कुछ अपना ही तरीका अपना लिया है। चलो जो भी होगा फिर देखते हैं। इस तरह से हमने कटिंग ये ले ली है, ऐसे कुछ ले ली है। तो मैं इसको थोड़ा सा और यहाँ से काट लूँगी, यहाँ से बड़ी हो रही है ये कटिंग, ऐसे काट लूँगी। और अब हमने क्या करना है, तेज छुरी या कोई ब्लेड ले लो, जो भी आपको सुविधा हो, तो उससे हमने ये ऐसे
कट देना है आराम से, ये ऐसी कट। ये दे दिया है इस तरफ से, और फिर इस तरफ से भी देना है, इधर भी हो गया और इधर भी देना है ऐसे। बहुत ही आराम से करना और हाथ भी बचा के, ताकि कहीं हाथ पे चोट ना आ जाए। ये कुछ ऐसे। अगर हम कुछ नया ट्राई करते रहते हैं तो फिर रिजल्ट की होप भी हम तभी करेंगे। तो अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर हम यही सोचते रहेंगे कि पता नहीं ये चीज़, इसमें सक्सेस अभी मिलती है कि नहीं मिलती है। इस तरह से हमने काट ली। और अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो मेरा ये प्लांट है 1.5 साल का, इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, यहाँ से कट कर दूंगी इसको, ये यहाँ से कट कर दूंगी। ये कट कर दिया और इसकी पत्तियां ये मैंने हटा देनी है ऐसे। बस एक पत्ती मैं रहने दूंगी इधर। कुछ ऐसे हो गया ये। कुछ ऐसे ये हमारी कटिंग होगी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे कट लगाया है तो ये हमारी कटिंग ऐसे फिक्स होनी चाहिए। ये जो हमारी कटिंग है ना, ये ऐसे फिक्स होनी चाहिए। तो ऐसे पूरा दिख नहीं रहा है तो मैं गमले को थोड़ा इस तरह से लिटा लेती हूँ ताकि ये पूरा आराम से दिख जाए। ये अब ठीक है। तो ये कटिंग हमारी ऐसे इसमें फिक्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ऐसे फिक्स होनी चाहिए, इसके कट लगाएंगे। थोड़ा सा इसको और काट लेते हैं। ये ऐसे सेंटर में धीरे से आराम से करना ताकि आपको चोट भी ना आए। बस धीरे धीरे करना और ये चेक कर लेना कि ये यहाँ तक फिक्स हो रही है ये हमारी कटिंग। थोड़ा सा और करना पड़ेगा। बस हल्का सा, इतना सा। ये हमने, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। ये कुछ ऐसे आ गया, ये हमारा, ये कुछ इस तरह से ये आ गया। ये आप देख रहे हैं, ये आ गया ऐसे। ये एक बार दोबारा दिखाती हूँ। ये जो स्किन है ये ऐसे बाहर रहेगी, ये इधर को रहेगी और ये इस साइड को, और इसको ऐसे इंसर्ट करना है। ये ऐसे फिक्स कर दिया हमने यहाँ पे, ये कट के बीच में, और ऐसे इसको प्रेस कर देना है। और आगे का जो स्टेप है वो ये है कि हमें इसमें धागे से इसको अच्छे से बांध देना है ताकि ये अच्छे से ये फिक्स हो जाए बीच में। तो अब मैं थोड़ा सा धागा काट लेती हूँ। पहले मैं ऊन का कुछ धागा लेके आई हूँ। वैसे तो लोग टेप लगा देते हैं इसमें, पर मैं टेप भी लगाऊंगी। उससे पहले मैं थोड़ा सा ऊन का धागा भी अच्छे से बांध दूंगी ताकि ये जो हमने आम की ये कटिंग जो लगाई है, ये आम की कटिंग जो हम लगा रहे हैं, ये अच्छे से ये इसमें फिक्स हो जाए ऐसे। ये ऊन का धागा, कोई सा भी धागा ले लो आप ना, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए।
तो ये वाला मेथड आप किसी भी प्लांट पे अपना सकते हो। आप तो चाहे नींबू की कटिंग करो, चाहे आप ऑरेंज की करो, किसी भी सिट्रस फ्रूट की, तो इस तरह से आप किसी भी, यही वाला सेम तरीका, ये इस तरह से ग्राफ्टिंग आप कर सकते हो। ये ऐसे बस हमें ये करना है कि जो हमारा ये जो हमने कटिंग लगाई है ये हमारी जुड़ जाए। तो जब हम एयर लेयरिंग करते हैं तो एयर लेयरिंग में हम क्या करते हैं, एयर लेयरिंग में हम चाहते हैं कि जो अंदर हमने मिट्टी डाली होती है तो हमें ये करना होता है कि उसमें वो हमेशा मॉइस्ट बनी रहे। तो इसमें हमें पानी का ये रखना है, पानी से इसको दूर रखना है। और क्योंकि ये जुड़नी चाहिए, अगर इसमें पानी पड़ता है तो फिर ये जोड़ नहीं पड़ेगा। तो ये जो कटिंग है इसको तो हमने मॉइस्ट रखना है। ये तो हमारी हरी भरी रहनी चाहिए, मॉइस्ट रहेगी, इसमें मॉइस्चर बना रहेगा, तभी तो ये कटिंग हमारी चल पाएगी। अगर इसको हम धूप में रख देते हैं तो ये फिर क्या होगा, सूख जाएगी जल्दी। तो हमें इसको करीब 2 हफ्ता तक हमें इसको छाया में रखना है। ये धागा मैंने ये देखो नीचे तक बांध दिया है, यहाँ तक अच्छे से कस दिया है। बहुत ज़्यादा भी नहीं कसना है कि आपकी जो कटिंग खराब हो जाए, पर यह है कि इतना तो कस दो आपकी ये आराम से जोड़ पड़ जाए। और ये ऐसे गांठ बांध देनी है। यही वाला तरीका आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अभी इस मौसम में इसलिए किया कि मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। कल का जो दिन का टेम्परेचर था वो 28 था। हाँ, रात का ज़रूर 10 था, पर दिन का 28 डिग्री चल रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मेरे यहाँ का मौसम ठीक है। और इसमें न्यू थोड़े से पत्ते भी आ रहे हैं। तो जो मैं कटिंग लगाई थी, खैर अच्छा क्राउन तो नहीं मुझे मिला, पर फिर भी चलो ठीक है। और अब मैं इस पे टेप भी पूरे पे बांध दूंगी। ये मेरी नॉर्मल जो टेप चिपकाने वाली होती है वही है, कोई ग्राफ्टिंग वाली टेप नहीं है। यहीं से मैं स्टार्ट करूंगी, यहाँ यहीं से। तो जो मेरे भाई बहन शौकीन है कटिंग लगाने के, किसी भी चीज़ की, ये ग्राफ्टिंग के इस तरह से, तो वो इस मौसम में कर सकते हैं। मैं इसलिए इस मौसम में कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ जब फरवरी और मार्च आता है तो मेरे यहाँ फरवरी में ही थोड़ा गर्म होने लगता है, और मार्च में तो ठीक ठाक ही गर्मी यहाँ पड़ने लगती है। तो वैसे तो फरवरी और मार्च का मौसम बहुत अच्छा माना जाता है इन सब कामों के लिए, बट मेरे जहाँ जब इतनी गर्मी हो जाती है तो फिर उन जगहों पे ये चीज़ अच्छी है जहाँ पे थोड़ा लंबे टाइम तक ठंड चलती है, सर्दी चलती है। तो मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ तो जल्दी ही जैसे गर्मी होने लगती है, तो फिर इसको जो चलने के लिए थोड़ा ठंडा मौसम इसको अच्छा लगता है। बस ये पूरा रैप कर देना है टेप से। अब हमने अपना 100% दे देना है, आगे रिज़ल्ट हमने ईश्वर पे छोड़ देना है कि क्या रिज़ल्ट रहता है। ये पूरा सारा रैप कर देना, ये ऐसे रैप कर देना है। तो आप ज़रूरी नहीं कि टेप ही लगाओ, आप वो भी लगा सकते हो, पॉलीथीन बैग भी लगा सकते हो। ये ऐसे रैप कर देना।
तो ये मैं क्यों रैप कर रही हूँ, रैप इसलिए कर रही हूँ कि इसमें जो मॉइस्चर है वो बरकरार रहे, कटिंग में मॉइस्चर हमारा बना रहे। जितना ज़्यादा देर तक मॉइस्चर बना रहेगा, इसके चलने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मैंने किया क्या है, क्योंकि ये जो चिपकाने वाली टेप होती है तो ये बाहर की तरफ किया है ताकि मुझे खोलने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो ये जो चिपकाने वाली चीज़ है बाहर की तरफ की है, और अंदर मैंने जो जिससे चिपकता नहीं है, बाहर की साइड होती है एक्चुअली में टेप की, उस तरह से किया है मैंने ये। अब बस यहाँ तक मेरे को बांधनी है, इसका क्राउन छोड़ देना है हमें। अब मैं इस टेप को सीधा कर लूँगी, ये अब चिपकाने वाली साइड इधर चिपका दूँगी। बस अब काट लेना है इसको मैंने कैंची की मदद से। अब हमने अपना 100% तो दे दिया है और सब चीज़ें देख परख ली हैं। जैसे क्लाइमेट पे बड़ा डिपेंड करता है। जिन मेरे भाई बहनों के थोड़े लंबे टाइम तक सर्दी का मौसम चलता है तो वो इसको फरवरी मार्च में कर सकते हैं। तो मैंने तो अपना बता दिया कि मेरे क्लाइमेट कैसा रहता है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इस पे ये कैप, ये लिफाफा, आप कोई पॉली बैग भी चढ़ा सकते हो ऐसे। ये पॉली बैग चढ़ा दिया मैंने। और इसको 2 हफ्तों तक मैंने क्या रखना है, इसको छाया में रखना है। ये इस तरह से आ गई हमारी, ये आप देख रहे हैं, ये प्लांट है थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, तो ये आ गई। ये बस पॉलीथीन मैंने इसमें चढ़ा दिया। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मैंगो पे ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो जो मैंने कुछ एक चीज़ें जो बताई हैं, रीज़न बताया है कि मैंने अभी क्यों किया है, तो आप कर सकते हैं। वैसे भी जैसे ये मैंने अपने प्लांट की ये कटिंग की है तो ये न्यू लीव्स इसमें आ रही हैं। जब भी किसी चीज़ की जैसे ये न्यू लीव्स आती हैं, ये निकलती हैं, जैसे क्राउन बनता है, कोई भी और भी चीज़ ले लो, बर्ड्स बनती हैं, तो आप ग्राफ्टिंग कर सकते हो, उस टाइम आराम से कर सकते हो। पर यह है कि जब जिन चीज़ों का बहुत ही बढ़िया टाइम होता है, आम के लिए तो जैसे जुलाई और अगस्त बहुत ही बढ़िया माना जाता है। मैंने तो जुलाई अगस्त में की नहीं है और फिर मैंने सोचा कि मुझे अभी करनी चाहिए, तो मैंने इसलिए की है। तो मेरा ये एक एक्सपेरिमेंट ही होगा मेरे लिए, खुद के लिए। अगर इसके रिज़ल्ट अच्छे रहेंगे तो भी मैं आपसे शेयर करूँगी, अगर ख़राब रहेंगे तो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। इसको चलने में कम से कम 1.5 महीना तो लगेगा। तो मैं अभी फ़िलहाल 2 हफ्तों के लिए तो इसको मैं बिल्कुल छाया वाली जगह में रखूँगी। इस पे मैंने कोई रूटिंग हार्मोन्स अप्लाई नहीं किया है किसी भी तरह का, बस ऐसे ही लगा दिया है। धन्यवाद जी, नमस्कार जी।